एक तरफा प्यार था इनका या फिर दोनों लोग चाहते थे एक दूसरे को? एक तरफा ही प्यार था। फिलहाल ये लोग कैसे थे, मतलब कि जब ये राजन लेके हम लोग दोनों लोग भागे हुए थे, हम लोग तैयार भी हो गए थे शादी करने के लिए कि शादी कर दो, जब ये लोग राजी हैं तो हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। तो इसके चाची ने सरोज नाम है उनका, रोशन की औरत है, वो बोली कि नहीं 1 साल लड़का जेल काट लेगा तो हम जाके शादी कराएंगे। तो वकील बोले जब ये लड़का जेल ही काट लेगा तो शादी करके क्या फ़ायदा, लड़का ऐसा करो बाहर भेज दो। तो हम अपने बेटवा के इससे पूछा का बताओ कैसे करी। हाँ, और तो बिटिया हमने लड़का के लेके भाग गए, ओकर आगे पैदाइश बा तो बिटिया के आगे हमने लड़का के तो कहा अरे जाए दे, प्यार अंधा कानून होते सब नहीं देखते। एक बेटवा हमार गा पूना से बुलाए के लिए आए, जब बुलाए के लाए के कदाई दे 3-4 महीना बाद जब बिटिया सगाई करे लागे तो फिर ओकरे साथे बाजार में जाए के माई बाप बहनी भाई सब घर के अंदर हैं, ऐसे निकल के बेटवा गाड़ी पे ऐसे जाए के लपटियाए के दबोच के बैठ गए। तो बेटवा हमार कहा थे कि मम्मी घरे फ़ोन करे, तो कहा मम्मी कहा सिंपिया फिर हमका लपटिया कहा नले चल पे तो हम पुल से कूद जा। फिर हम गए, फिर एक माई से हमका चल अपनी बिटिया के पकड़। अब बाजार में हचा हच मनाई भरा है तो ये कहा थी अरे जाए दे, प्यार अंधा कानून होता। अक्सर आप लोग प्यार के किस्से कहानियाँ तमाम सुनते होंगे, लेकिन आज की जो प्यार की कहानी है उसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बता दें कि मामला कुछ ऐसा है कि एक 24 वर्षीय लड़की को एक 16 वर्षीय लड़के से प्यार हो जाता है और उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे चलता रहता है और बाद में होता क्या है कि लड़की के परिजनों के द्वारा लड़की के ऊपर जबरन लड़की के अपहरण का जो है केस लगाया जाता है, यानी कि तमाम यातनाएं दी जाती है, कई तरह से परेशान किया जाता है कि लड़का जो है लड़की को एक्सेप्ट करे और रखे। फिर बाद में होता क्या है कि लड़की के ननिहाल भेज दिया जाता है, जहां पर लड़की की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत लड़की की बॉडी को लाया जाता है और शाम को ही दफना दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है और ना ही लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है, ना ही उसका मेडिकल कराया जाता है। उसके बावजूद जो लड़का है, जो नाबालिग लड़का है, वो सलाखों के पीछे है और आज भी वह उस लड़की के प्रेम का दंश झेल रहा है। तो कहानी कैसी है ये अभी हम उनके परिजनों से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जो नाबालिग लड़का है उसके परिजन हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या और कब से शुरू होती है प्रेम कहानी और प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है और इसका अंत कैसा होता है। तो ये अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा गीता। क्या है पूरा मामला? अब पूरा मामला 3:30 बजे सर रात के हमारे घर पे कूद गई थी लड़की। अब मेरा लड़का न्योता खा के आए कमरा में सोवत रहा और जो कमरा में रोज सोवत रहा वो कमरा में मतलब बत्ती चली गई रही और वो कमरा में हम सोई गए और छाल दूसरे छत से कूद के अपने घर से निकल के कूद के और दूसरे छत से कूद के आए छपरा के अंदर कमरा में घुसी आवत रही। और जब हमारी छोटी वाली लड़की देखे कि मम्मी देख चोर चोर चोर, जब देखा तो ये लड़की, फिर उसके बाद लड़के के हम बुलवावा तो हम पकड़ के 2 पड़ाका मारा हमका रात अपने लड़के को। हाँ नहीं लड़के की नहीं लड़की को आपने मारा? हाँ पकड़ के मारा। तो फिर इसकी माँ के लगे हम फोन लगावा रात ही के लड़की के 10 बार 20 बार लगावा फोन कि उठे तो बताई को रहने का दे। और जब ये फोन न उठाए ना छत से चितवाए चिते की लुक जाए। फिर जब 23 दिन भर ते गए न के हमका का रात भर फोन लगावा 3:30 बजे से उठाया गए नहीं फोन। तो कहा दे रहे तकिया के नीचे धारे रहे। कौन बोला? एक माई कहे लड़की की माई। लड़की कितने साल की थी? लड़की रही 24-24 साल की। सब लड़के से हमरे बड़ी ही। और लड़का आपका? लड़का हमारा 16 साल के है। 16 साल? हाँ 16-15 साल के है। ठीक है, फिर क्या हुआ? और फिर ओकर बाद जब लड़की निकली तो लड़का हमारा जब लेटरिंग गा तो ओके पीछे एक बैग में कपड़ा भर के और बैग में कपड़ा भर के सेंदूर के डिबिया भर के सेंदूर गिलड़ के मंगलसूत्र वो सब लाई के और लड़का घुमा जहाँ कुआं है लड़का मेरा लेटरिंग गया और उसके पीछे ही भाग गई। अच्छा। हाँ पीछे जब भाग गए तो देखो अंदर से केवाड़ा बंद है। इसकी माँ से पूछे केवाड़ा का आया ताला अंदर से बंद करे तो ये लड़की कैसे निखर के गए।
एक हमारी माई तो भेजे बा। तो जब केमाड़ा के अंदर जो लड़का घमेरे लगा, हमका भैया हमारा लड़का कहाँ, ये टट्टी गवा बहना आयस नहीं। तो ओके कुआं में लोटा फेंक के बेटवा हमरे कुआं में लोटा फेंक के जबरियन हमारे साथ भाग चलने, पुल से कूद जाओ, कुआं में कूद जाए। लड़की धमकी देती, लड़की ठीक हमारे बेटवा के। तो बेटवा हमारा लौट के आए से नहीं, हमारे घरे रोना पिटना मचा। तो इनसे जब पूछा, जब निकल के बोले से नहीं, हमका सिंपिया तो बिटिया कैसे बा। फिर रात ही हमें बेटवा अपने लड़की की माँ से आपने पूछा? हाँ ठीक। तो जब एक लड़की पकड़ के मगते कैसे आए, कहा था कि हम ऐसे ना रजनवा साथ पूना जाबे हम। अच्छा, पूना जाब हम। तो हम कहा कि ऐसे चली जाबे पूना के कहे बा। तो कहा रजनवा साथ जाब, एक बुलावा बेटवा अपने राजन आपके लड़के का नाम। हाँ। और जब फिर 10 झाड़ू हम 4 बजे रहता ही नहीं मारा लड़के के अपने। और फिर गुस्सा मारा के जब केमाड़ा पीटा थी, केमाड़ी नहीं खोले, छत के ऊपर से लखत रहे। ठीक है। फिर ओकर बाद हम कहा जब ये टट्टी बेटवा हमार गा, देखे पीछे बैग में कपड़ा भर के सिंदूर सब चीज लेके गए। और फिर बेटा जब हम पचे हेरा, जब दिन निकल गया, हम कहा हमारा बेटवा नहीं आया, कहाँ चला गया, हम सब मार दिए, कहूँ कहीं भागो तो नहीं गया। तो जब बेटवा के अपने हम हेरे लागे किनारे गंगा जी के किनारे महादेवा समस्या ना सगला हेड डाउ मवैया तक मिला नहीं। फिर हम गए हुआ महादेवन हाथ जोड़ा कि शंकर जी भोलेनाथ हमारे बेटवा जहाँ हो मिल जाए। तो फिर बेटवा हमारे 12-1 बजे फ़ोन करे, मम्मी हमारे बहुत जोर भूख लग, कहाँ है भैया, हम रोवे लगे। तो हम कहाँ है, कहा हमका लेवाए के कुछ चीज़ चली आई बाटे मम्मी पूना। हाँ। फिर एक माई लगे जब का तो बिटिया कहाँ घर के अंदर बा। तो हम कहा चला घर के अंदर बा। तो कहा थी क्या हंस के कहा थी सनवा मम्मी पता नहीं कहाँ चली गए। तो बेटवा साथ थे। तो हमका तुमको पता रहा हमारे बेटवा साथ गई बा। तो कहा थी जा प्यार अंधा कानून होत बा। तो हमका में लड़का के तू अंधा कानून होत बा, तू अब एक हमारे जानबूझ के भगाया हो। तो हमका कुछ लई के गई बा, देख कुछ लई तो नहीं गई बा, नहीं हमका कल के इल्जाम लगाई दा। गरीब मनई हम चूल्हा बसन करे वाले हम परेशान हो जाई। तो कहा थी कि नहीं कुछ नहीं ले गई बाटे, ऐसे जब पता है तब तू कह दिए कि कुछ नहीं ले गई बा। फिर अच्छा हम कुछ नहीं बोला। तो हम कहा कि चल देख महाराज जी के लगे चल देखी हमारे बेटवा कहूँ एठ। तो एक दिन बताएं लाल बाबा लगे गए, लाल बाबा कहें एठ ने लेके नाचा थी। बेटवा हमारा फ़ोन कर के मम्मी ये हमारे स्टेशन पे हम गुस्सा मत हमका मार दिए, हम भाग गया। ये भी एक मम्मी भी भेज दिए सो के साथ ही। अच्छा। आज स्टेशन पे बैठे कहा हमका ना ले चलबे यहाँ से, तो हम पुल पर कूद जाए, कुआं में कूद जाए, हमका जबरदस्ती ले आएगा। ठीक। तो फिर हम अपने बेटवा के इससे पूछा का बताओ कैसे करी। हाँ। और तो बिटिया हमने लड़का के लेके भाग गए, ओकर आगे पैदाइश बा। तो बिटिया के आगे हमने लड़का के। तो कहा अरे जाए दे प्यार अंधा कानून होते सब नहीं देखते। हाँ। तो फिर हम तबो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर एक बेटवा से बुलावा साजन के, हमका साजन तो जाओ उनका बुलाए लिया। तो बेटवा हमारे का रोवे लगा गई मम्मी हम ना हो हमका मार बेता है और एक भेजे कि लाई जाए। तो जब यहाँ से फ़ोन करी थी कि एक मम्मी से भी बुलावा तो हमको बताओ कहाँ से बुलवाई और साथे में भेज 2000 तय 2000 हम दे सनवा जाए बुलाई लावा कहा ज़्यादा इधर टिकट पिकट ना करना तो बेटवा को ना लिखाई दे। अच्छा। हाँ। अब उनका ना बोला जाए दे। फिर ओके बाद बेटवा हमारे कहते मम्मी एक बुला ले जब मम्मी। तो कहत कही अच्छा हाँ हमरे बिटिया के जब बुला ले आओ और नहीं तो आवे। फिर ओके बाद बिटिया की शादी अपने करके हमका हमारी बिटिया की शादी हो जाए तो हम कर दी। तो कहत कि हाँ अच्छा चल ठीक बाटे ओका बुलवाओ। हमरे बिटिया के बोला अपने बेटवा के ना बुलवाए अभी। तो जब एक बेटवा हमार गा पूना से बुलाए के लिए आए। जब बुलाए के लाए के कदाई दिए 3-4 महीना बाद जब बिटिया सगाई करे लागे तो फिर ओकरे साथे बाजार में जाए के माई बाप बहनी भाई सब घर के अंदर है ऐसे निकल के बेटवा गाड़ी पे ऐसे जाए के लपटियाए के दबोच के बैठ गए। तो बेटवा हमार कहा थे कि मम्मी घरे फ़ोन करे तो कहा मम्मी कहा सिंपिया फिर हमका लपटिया कहा नले चल पे तो हम पुल से कूद जा। फिर हम गए फिर एक माई से हमका चल अपनी बिटिया पकड़। अब बाजार में हचा हच मनाई भरा है। तो ये कहा थी अरे जाए दे प्यार अंधा कानून होते। फिर कहे
फिर अंधा कान। तो फिर बेटवा के अपने पकड़ के हम ली आवा, यहू के लिए आवा। कहा था ना ही चल अब शादी कर। हम कहा ठीक बा, वकील साहब के बुलाए कि शादी करवाई थी। तो एक पता नहीं कि कई जिसके परिवार के आए कि सरोज ना हुआ। कहा था यार शादी बहन ना करब, शादी ना करब। तो हम कहा ठीक बा, शादी ना करवा तो अब फिर बहन रह दे। फिर ओके बाद बिटिया के हम शादी कैली तो हम इनका ले जाए के कह दे दोनों का दा शादी। फिर ओके बाद ही बिटिया के जब सगाई उगाई सब कह दिया, सब कुछ हो गए। तो बेटवा हमारा कहा जब मम्मी जाई थी हम बाहर कमाए और जब दीदी की शादी हुई तो हम आओ। हाँ तो ई फोन कह के ओके माई खुद के फोन कह के हमारे लड़का से तुरंत बेटवा के बुलवाए। हुआ से यही बिटिहनी फोन दिए रही तो हुआ रोए के कहा दिए राजन हमका मारा थे। तो हमारा बेटवा हुआ बोला कि मारा गरिया हमसे का मतलब बा। ठीक तो ये कहा थी कहा था अरे तो बेटवा नहीं तो हम फंसाए दे भी कह दे वो कह दे। तो वही हमका जब फंसाए दे तो फिर वकील साहब से जाके बताओ। वकील साहब कहें गीता ऐसा करिए कि रोज रोज झाम फंसाती रहती है, ना हो तो हमका वकील साहब शादी करवा दी। महिला थाना लिखा दे हमारे कि ना लेडीज़ पुलिस आवत गए कचहरी हम बुलावा उनका वकील साहब के। फिर शादी के तो दरोगा साहब सांवला के रहें तो कहें कि गीता अपने लड़का को बुलवा के शादी के। हमका साहब कहें मंदिर से करके इसको तुरंत इसको घर से निकाल दे। लड़की तुम शादी करो का? हाँ साहब शादी हम एक साथ करें। तो कहें कि दरोगा साहब कहें ठीक बा। जब वो लड़के के वकील आए 2 जन और लड़का भी आए तो ये लोगन लड़की के अंतर भेज दिए। कहाँ भेज दिए? सदियापुरा। फिर जब पहले तो यहाँ 1-2 महीना रहे सी अपने बड़की अम्मा की ना ठीक बच्चा थी ना फिर यहाँ रहे। फिर यहाँ से 2 महीना बाद सदियापुर भेज दिए। सदियापुर भेज दिए तो कहा थे कि मम्मी हम शादी कर जनवा शादी। तो वो मारत औरत रहे हम देखी कि मारा था छत चल चल देखा है तो मारा है। तो बोल को बेटा ना हमारा कहे मम्मी ना कल लेके सदिए चल मंदिर ऐसे कर नहीं कोई बात हो जाए तो पुलिस दरोगा आवा थी मानत रहे। तो हम कहा वकील साहब की जब बोला बेटवा शादी मंदिर से कही थी। मंदिर से कही थे जब हम शादी 2 लड़का कह ले तो आई के घर के अंदर रहे लागे। तो ओके बाद एक सरोज एक पूरा परिवार का कहें कि लड़की हम शादी ना करब। वकील साहब लड़का के लेके आए और हम भी साथ में हमारा पूरा परिवार मतलब राजी सब हो गए कि चल के मंदिर में माला डलवावा। साड़ी भी लिया एक ठो हम कहा चल मंदिर में शादी कर। तो ओके बाद ये लोगन का कहा थी अरे शादी ना करब, साल भर लड़का जेल कर ले तो शादी करब। फिर तो जब साल भर जेल का जब हमारा लड़का वकील साहब बोलेंगे जब लड़का जेल कर ले तो शादी कौन करेगा। तो हमारा बेटवा कहे कि हम शादी करब। ये जो हमका लक्षण लगाए बा तो मम्मी कह देव शादी समझ ले। जब हमका बुरा हो गया मोदी की सरकार बा मम्मी ये कहा थी कि मोदी की सरकार बा हम पिसवाए डाला। तो मम्मी ऐसे बढ़िया जाए दे मम्मी बड़ा वाला लड़का हमारा कहे कि जाए दे मम्मी एक काइन दे। तो फिर ओके बाद देखा जब राजी बा तो ये लड़की कहा हम शादी ना करब, हम शादी करबे ना करब। लेकिन सदियापुर में लड़की के मानता है। अच्छा सदियापुर में क्या था लड़की का? लड़की की ननिहाल है। ननिहाल था? हाँ लड़की को ननिहाल भेज दिए। हाँ फिर वहाँ पे ननिहाल भेज दिए। तो जाए के आजकल के दिन जाए के आजकल कौन महीना है लो ये आजकल के दिन में भागी रही मई में भागी रही और जाए के नवरातन में लड़की 5 साल कुआर के नवरातन में खत्म हो गई। कैसे खत्म भाई कैसे नहीं मार डाल के कह डाल हुआ से लाए 7 बजे और वह दरोगा से फ़ोन करा। दरोगा से मना फ़ोन करे कि दरोगा साहब लड़की ख़त्म हो गया। तो हुआ उल्टी रट्टी बताए हैं हिंगा लाए के फांसी बतावत रहे। फिर तो फिर दरोगा से फ़ोन आए जना दरोगा के लगे। दरोगा बोले कि वहाँ तो उल्टी टट्टी का आप लिखाई थी यहाँ क्यों फांसी की बता रही हो। तो कहें कि फंस जाबे ओके बहनिया का दीदी ये सब कहे लगे फंस जाबा इन तरह 2 किस्म के बतलाम ना। फिर ओके बाद ले आए नहीं 7 बजे उठान कथरी में लपेट के लगे जलाए दिए। पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम नहीं करे। मेडिकल जब हमारा लड़का गलती करे रहा तब वही में भैया पोस्टमार्टम करते तब तो हमारा लड़का जेल भेजना चाहिए। हाँ, मेडिकल भी होना चाहिए था। अब मेडिकल भी होना चाहिए। पिस्तौल बम में लिखाए हैं और लड़की वहाँ बयान दिए बा कि हमको कहे थे कि राजन कहे कि बाहर चलोगी तो हम चली गए साथ में। बताओ लड़की अपनी मर्जी से गई बा
और लड़का यहाँ घर के अंदर रहे, बीच चक्कर आवे, कहूँ लड़का के हमरे नाक दाब दे, कहूँ गोड़ घींच ले। राजन अच्छा लगा था, राजन एक माइस जब वो रहन दे। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार था जो लड़की का थी, लड़का आपका नहीं चाहता था। हाँ, तो जब एको नाक नोचे तो बेटवा हमारे उठ के कहते मम्मी देख हमारा नाक नोचाती, देख मम्मी हमारा पैर नोचे, एके लगे वो रहन लेके जाई। अरे कहाँ प्यार अंधा कानून होता है। अच्छा। अब भैया वो कह दिए मोदी ढील दिए वो चाहे जेके साथे शादी कैला। तो लड़का आपका अभी कहाँ है? तो लड़का तो हमारा जेल में है भैया, सलाखों के पीछे। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, ये लड़के की माँ थी, लड़के की बहन है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, कहानी कब से शुरू होती है और सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला निसार। कैसा मामला है ये? एक तरफा प्यार था इनका या फिर दोनों लोग चाहते थे एक दूसरे को? एक तरफा ही प्यार था। फिलहाल ये लोग कैसे थे, मतलब कि जब ये राजन लेके हम लोग दोनों लोग भागे हुए थे, हम लोग तैयार भी हो गए थे शादी करने के लिए कि शादी कर दो, जब ये लोग राजी हैं तो हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। तो इसके चाची ने सरोज नाम है उनका, रोशन की औरत है, वो बोली कि नहीं 1 साल लड़का जेल काट लेगा तो हम जाके शादी कराएंगे। तो वकील बोले जब ये लड़का जेल ही काट लेगा तो शादी करके क्या फ़ायदा, लड़का ऐसा करो बाहर भेज दो। तो हम लोग शादी करके तैयार थे। इस लड़की के पिताजी बोले कि हम ऐसा करवाएंगे कि तुम्हारी लड़की लैटरिन करेगी और लोटा तुम्हारा लड़का उठा के धोएगा। तो हमारी मम्मी गुस्सा हो गई, तो हम लोग राजी सब लोग थे। तो ये लोग जो लड़की थी डरवा धमका के राजन को कि ना ले चलोगे, तुम्हारे परिवार को फंसा देंगे, हमको ले चलो बाहर, पूना ले चले, भाग चलो। जबरियन हम लोग को जबरियन लोग को गवाही दिला कर करवा के तब जाके राजन को मतलब लेके भाग गई थी ये पूना। तो ज़बरदस्ती लेके भागी थी कि ये कह कि चलो हमको लेके चलो ना, वरना हम ज़बरदस्ती तुम्हारे घर परिवार को फंसा देंगे, ये करवा दे वो करवा देंगे। बाकी अगर जब मेरा भाई साजन गलत था तो उसको दरोगा लोग पैसा लेके क्यों छोड़ा गया? 5-6 महीना राजन को कुछ नहीं, जब तक लड़की ख़त्म हुई 2-3 महीने लड़की ख़त्म हो गया तो ख़त्म मतलब मृत्यु उसका हो गया था। उसके बाद फिर लड़की क्या कि उसके परिवार जब 5-6 महीना दरोगा लोग कुछ नहीं बोले, ना उसका मेडिकल जांच हुआ है, ना पोस्टमार्टम हुआ है, और लड़की सदियापुर में ख़त्म हुई थी। और क्या 1 बजे रात लड़की कहाँ ख़त्म हुई थी? सदियापुर में ख़त्म। हाँ, नलिहाल में ख़त्म हुई, सदियापुर में। और उसको भेजा गया था यहाँ 1-2 महीने अपने यहाँ चाची के यहाँ थी। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि अप्रैल में भगी हुई थी। तो हम लोग राजी सब लोग थे कि शादी जब लड़की लड़का थी तो शादी कर दो। तो ये लोग कह रहे नहीं शादी नहीं करेंगे, लड़का जेल काटेगी तब शादी करेंगे। तो लोग भेज दिए। फिर उसके बाद वहाँ से सुनने में आया कि लड़की क्या हो गया पता नहीं, ये लोग मार डाले कि फांसी लगा दिए, ये सब हम लोग इतना नहीं पता। पर सुनने में डरा है कि फांसी लगा के ये लोग डबल निमोनिया का मतलब बता के कि हमारी लड़की डबल निमोनिया हो गया, लैट्रिन बाथरूम से ख़त्म हो गई है। तो इसकी मौसी के यहाँ ख़त्म हुई है, ननिहाल में मतलब ख़त्म हुई है। तो उसके बाद फिर मट्टी से वहाँ मट्टी मृत्यु जब उसके तो मट्टी यहाँ पे लाया गया। उसके फिर 6-7 बजे रात जला दिया गया। जब वो 6-7 बजे दरोगा आए जाँच किए, उसकी नटई बाड़ा हुआ था। जब दरोगा पूछे कैसे दरार बना, तो कहा नहीं साहब इसका पहले ही सही था। तो उसके बाद 6-7 बजे रात मट्टी जला दिए। तो उसके बाद फिर जब 6-7 बजे मिट्टी जला दी तो हम लोग मेरा साजन बड़ा वाला भाई है उसको पकड़ ले गए, पहले ही पकड़ ले गए। जब मृत्यु नहीं हुआ तो उसके पहले ही पकड़ ले गए। तो उसको हम लोग भेजे उसको पूना लेने के लिए। इसकी माँ भी भेजी का हम लोग भेजे कि जाओ इसको लेके आओ, हम लोग शादी के लिए तैयार। इसकी माँ बोली कि हमारी बेटी जहाँ है रहने दो, नहीं वरना तुम लोग को बहुत बुरा फंसा देंगे। तो वही ऐसे फंसा के भागी थी। कुछ और मैटर कुछ और ये लोग लिखवाए, हम मेडिकल जाना पोस्टमार्टम के लिए। अगर एक लड़की का मृत्यु हो जाता है, अगर उन लोग को दरोगा लोग को पता रहना चाहिए कि जब ये लड़की जब 76 का मामला था तो कम से कम मेडिकल तो होना चाहिए था। जब 76 का मामला था तो लोग को मेडिकल करवाना था, पोस्टमार्टम ले करवाना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं किए। फिर 3-4 महीना कुछ नहीं बोले दरोगा लोग। जब 6वां-5वां महीना हो गया तब जाके भाई को गिरफ्तार कर लेगी, हाजिर कर दो, ये है कुड़की मत जाएगा, तुम्हारे घर में BMW गिरा देंगे, ये है ऐसे करके। तो हम लोग को डरवा धमका के 1 बजे रात को जनवरी को छापा मार दिए। अब छापा मारे तो मेरे पापा को उठा ले गए। उसके फिर भैया पापा को हमारे 2 दिन बंद किए थे जेल थाने में। उसके फिर राजन को हम अपने पूना से बुलाए। पूना से जब बुलाए उसके मम्मी खुद हमारी हाजिर कर दी, जा बेटवा इन लोग परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी फिर हमारी लेके थाने में चली गई कि राजन तो जाओ छूट जाओगे जेल से। उसके बाद लोग पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए, फिर लगा के पता नहीं क्या करके भेज दिए, वहाँ जेल में भेज दिए। तो उसके बाद फिर मेडिकल जांच कुछ भी लड़की का नहीं हुआ था। तो ये भागी थी कुछ और, लिखा है कुछ और केस। इसमें ये लिखाया गया कि राजन साजन दोनों भाई ज़बरदस्ती हमारी लड़की को लेके बंदूक कट्टा सटा के लेके भाग गए हैं और ज़बरदस्ती किडनैप करके। तो उसकी माँ कहे अपनी माँ बहुत लगाती है, अगर मेरी माँ लगाती ही होती तो अपने लड़के को छुटा ना लेती, बिल्कुल छुटा लेती, चूल्हा बर्तन वो करती, छुटा लेती अब ले। तो इसके परिवार लोग यही लोग भगाए, इसकी माँ, इसकी लड़की की माँ और बाप। अच्छे बताइए, जब
जब उसकी माँ बाप बहन भाई अगर सामने रहे, माँ बाप सामने रहे, तो कौन दो लड़का हो के कब किसी लड़की को उठा ले जा सकता है। अच्छा, फिलहाल लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की वो हमसे बड़ी थी, वो 24-23 साल की थी। आपसे बड़ी थी? हाँ, वो हमसे 24 साल। हाँ, वो लड़का हमसे बड़ी उस थी। समय कितना था? उस समय राजन हमारा 15 साल का था। 15 साल। उस समय 15 साल का, अब जाके 16-17 साल का हो गया, 16 साल के हो गया है। तो ये एक तरफा प्यार था? हाँ, एक तरफा प्यार तो था ही, दिलवा धमका के बस उसको ले गई थी और क्या। अच्छा, तो अक्सर वो लोग मिला करते थे? हाँ, मिला करते थे। यही कि हम जब इसको एक बार इन लोग को देख ले, मेरे भाई बाहर खड़ा हुआ था, कुछ खा वा रहा था, तो इसकी लड़की वह आई, उसको चुरगुट्टी काट ली, मतलब काट ली थी, इससे दबा दी थी उसका मांस। तो उसके हम लोग शिकायत करने गए, कम से कम इसकी लड़की की माँ को 10 बार शिकायत करे, पर ये रहना नहीं लेती थी। उल्टा हम लोग बोलते थे कि ऐसा इस तरह करोगे तो फंसा देंगे आपको। आखिर वही बात फंसा ही दी ये लोग। फिर हम लोग राजी हो गए, तो बता दो शादी जब राजी, तो अब ये लोग। तो अभी भाई कहाँ है आपका? इस समय भाई मेरा जेल में है, नाबालिग खुलदाबाग में जेल में है। बाल सुधार गृह। जेल में जब जाते तो रोते लगते हैं, छुड़ाने की बात करने लगते हैं। कुल मिला के गलत तरीके से फंसाया गया। हाँ बस। और हम लोग का दुश्मनी पहले से ही था। हम लोग जो चाची बगल में बैठी हैं, इनका भी जमीन हड़प लिए थे, हमारे लोग का आधा जमीन हड़प लिए थे। ये लोग हम लोग को पहले से मामले लोग। तभी क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से, किस तरह से? ये है कि मेरे भाई को छोड़ा जाए, क्योंकि झूठी केस में मतलब फंसा दिए हैं। अब दुश्मनी तो पहले से मेरे बचपन से, मेरे पापा उनको मारते वारते थे, मेरी दादी को बहुत सताया गया था, मेरी चाची लोग को भी बहुत ज़मीन हम लोग का हड़पे हुआ। बस वही दुश्मनी के मामले से हमारे भाई को और फंसाया गया इसमें बस। और जब फंसाया गया तो मेरे चाचा लोग बहुत कोशिश किए थे छुड़ाने पर, अब क्या बताएं। इन्हीं लोग यही बगल में छत है, बगल में इसे छत पे 3 बजे रात कूद के आई थी। इनके? हाँ, इनके। ये कौन है? ये मेरी चाची हैं। चलिए ठीक है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। ये क्या है पूरा मामला? मतलब ये बात सही है कि जो है लड़का, वो जो लड़की थी आपके छत से कूद के आती थी? अभी ये देखो चढ़ते देखते थे हमको। अच्छा। उतरते नहीं देखते थे। और शुरू में हम आए थे, अब क्या परेशानी थे। हाँ। क्या नहीं देखे नहीं, किसको कह दे। न लड़कों को हम कह सकते हैं, न लड़की कह सकते हैं। अच्छा। और फिर कुछ देखे या ना देखे तो बताए, तो अपना फिर इनके भी ये सारी जो बताए अपना ये लोग जानते, हम नहीं जानते। नहीं, आपको पता नहीं? नहीं। अब कुछ अगर मालूम भी अगर है, देखो ये भी अपना थे, वो भी चाहे दुश्मनी थी या तो हम शुरू में आए। हाँ। मगर दोनों को समझाया गया जो अच्छा बुरे की ना हो, मगर दोनों नहीं अपना हुआ इसे। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या लड़के को गलत तरीके से फंसाया गया है या फिर ये जो फंसाया गलत हुआ है? हाँ। और अब तो ये सारी हम नहीं जानते। ये जो जितना बातें हुई है हमें आज मालूम चला भैया। अच्छा। यही बातें से दुश्मनी हो गई थी। बोलचाल बंद हो गया, सामने बोलचाल बंद हो गया था। हाँ, हम अब लड़का हमारा जेल के अंदर है तो हम कोई बोलने छोड़ दिया। अच्छा। ऐसे लड़ाई झगड़ा हुए हैं, हम इसको कहे उसको कहे, किसको कहे। अभी शुरू में आए हैं, कोई बात मालूम नहीं, जो हम देखे नहीं किसी को नहीं कह सकते ना। समझाया नहीं माने, वो भी झगड़ा कर रही, वो भी झगड़ा, तो हम हट गए। समझाया तो फिर इतना कितना जंग हुआ बस। नहीं, आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं पता? नहीं, हमें ज़्यादा कुछ। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना एक तरफा प्रेम कहानी का अंजाम क्या होता है, और शुरू से लेकर लास्ट तक आपने सुना किस तरह से एक 24 वर्षीय लड़की को एक 16 वर्षीय लड़के से प्यार होता है, वो भी एक तरफा। और उसके बाद प्यार परवान चढ़ता है, साथ में दोनों भाग जाते हैं, वो भी लड़की लेकर भागती है जैसे कि उन्होंने बताया। फिर उसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं, लेकिन शादी नहीं होती। बाद में एक तरफा प्यार का अंजाम क्या होता है आप लोगों ने सुना, यानी कि लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उसकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा, और बता दें कि इस तरह की तमाम खबरें जो है सामने प्रकाश में आती रहती है, लेकिन देखकर लोगों को जो है थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, ऐसे कृत्य ना करें। और ऐसी खबरों को दिखाने का सिर्फ एक मकसद होता है, ताकि जो अन्य लोग हैं, जो माताएं बहनें या फिर जो भाई नवयुवक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे कि वो और उनका परिवार और उनके नात रिश्तेदार और साथ ही उनका गांव समाज विषम परिस्थितियों से जो है जूझें। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आशुतोष के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।